क्रेविंग अलर्ट्स, लड़ाइयाँ तक के हो गई, हिंदू मुस्लिम हो गई, इट्स जस्ट इंटरनेट ब्रो। शहजादी ट्रीटमेंट देना है, आप बताइए। थोड़ा सा पर्सनल मैटर है। करीब 400 वीडियो बना चुके थे, उसके बाद कोलैब नहीं आया। जिनको नहीं मिला उन सब के ऊपर रिफंड कराया। इट्स अ वेरी चीप हैक जिसको आप बहुत ही कम पैसों में अफोर्ड कर सकते हैं। वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ आदाब अर्ज है, अ पॉडकास्ट जहां पर हम लोग कॉन्वर्जेशन करेंगे अराउंड लखनऊ, वेदर बी इट्स रिच हेरिटेज, अनपैरेलल्ड कल्चरल हार्मनी, या फिर यहाँ का खाना, या फिर इस प्यारे से शहर के प्यारे से लोग। मैं जब प्यारे लोगों की बात कर रहा हूँ तो मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये लखनऊ से है भी नहीं, ये तो अलीगढ़ से है। कुछ भी भटको बात है। खैर, प्यार मत दीजिए इसकी बातों पे। मैं आप लोगों से शर्त लगा सकता हूँ इसकी झुमकों की कि आप में से जिस किसी को भी लखनऊ के फूड का थोड़ा बहुत भी अंदाजा है तो आपने इन जनाब की रील्स 100% देखी होंगी। He has given consecutively viral reels. He is the most loved food creator of Lucknow and आप लोग इन्हें जैफरी ईट्स के नाम से जानते हैं। आदाब। आदाब अर्ज है बड़े भाई। तो स्टार्ट करते हैं कि लाइक सबसे पहले तो लाइक सब आपको जाफरी ईट्स के नाम से जानते हैं। आप अपना रियल नेम बताओ, मतलब व्हाट्स योर एक्चुअल नेम? देखिए, माय नेम इज़ क्वाइट लॉन्ग, तो जाफरी नाम से थोड़ा सा लोग ज़्यादा जानते हैं क्योंकि वो इजी होता है लेने में, और उसी हिसाब से मुझे यूज़र नेम भी मिल गया था। तो उसी का मैंने नाम रख दिया और वो बस जाफरी ईट्स नाम चल गया। ऐसे हमारा जो रियल नेम है वो सैयद गुलरेज अब्बास जाफरी है। तो हमारे घर पे हमें गुलरेज नाम से बुलाते हैं, जो हमारे क्लोज हैं, जो बचपन से हैं, और जो कॉलेज में हमारे दोस्त लोग हैं वो मुझे अब्बास नाम से जानते हैं। तो कभी नाम चेंज होते रहते हैं, और जो बाहर के लोग हैं वो हमें जाफरी नाम से जानते हैं। तो तीनों नाम हमारे इक्वली हमारे इम्पोर्टेंट है और तीनों नाम से हम इक्वली जाने जाते हैं जी। तो व्हेन इट कम्स टू फूड ब्लॉगिंग, मैं जानना चाहूँगा, आपका पेज तो काफ़ी ग्रो कर चुका है, ये पहली बार आपके दिमाग में आइडिया कैसे आया कि आपको फूड ब्लॉगिंग ही स्टार्ट करनी है? देखिए भैया, हम थोड़े खाने पीने के शौकीन इंसान थे बचपन से जी। तो यही रहता था कि स्कूल में टिफ़िन भी छिनाए जाते थे और यही सब रहता था। तो खाने में एक हमेशा से इंटरेस्ट था। बाद में थोड़ा फ़ोन ऑन आ गया और यूट्यूब का ज़माना आया, तो जब घर में दाल चावल बने होते थे तो बटर चिकन खाने का मन करता था। अब दाल चावल में तो बटर चिकन उस वक्त जोमेटो स्विगी भी नहीं था, तो फिर यूट्यूब खुल जाता था फ़ोन में। और जब यूट्यूब खुला है तो उसमें वीडियोस आ रही हैं। अब वो दाल चावल खा रहे हैं और वो जायके मिल रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि हम बटर चिकन, तो मतलब एक कंपनी हो जाती थी खाते वक्त। अकेले अगर खा रहे हैं तो फिर अकेले अगर खाते थे तो मोस्टली उसके अंदर वीडियोस चला करती थी। उसमें दिल्ली के फूड ब्लॉगर जैसे दिल से फूडी भाई और HMM निखिल भाई, तो ये सब वीडियोस देखते देखते खाते। हमने कहा यार खाने का तो हमें भी शौक है, लाओ लखनऊ में तो ऐसा खाने मिलते नहीं है। वही लोग जब आते थे लखनऊ, तो मतलब लखनऊ में ऐसे फूड ब्लॉगर्स नहीं मिलते हैं। तो हमने कहा वही लोग जब लखनऊ आते थे तो उन्हीं की वीडियो रहती थी, तो लाओ भाई हम भी बनाएं। फ़ोन भी ठीक ठाक था, तो कहा चलो ठीक है वीडियो बनाई जाए। तो पहले जो हमारा इनिशियल प्लान था वो था यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि वही देखते थे। लेकिन वो कहते नहीं है कि जो मतलब बड़े भाई बहन करते हैं तो छोटे भाई बहन देख के वही करते हैं। तो हमारी सिस्टर इंस्टाग्राम पे रील बनाती थी, तो उनको देख के हमने भी रील बनाना शुरू कर दिया। तो फिर इस तरीके से हम इंस्टाग्राम पे आ गए। एक दिन कॉलेज से आके निकल के जा रहे थे, तो हमेशा से था कि लो भाई पहले बार ट्राई करा जाए, वीडियो बनाई जाए। तो घर पे भी सब कहते थे, बहन कहती थी स्पेशली कि भैया इतने स्नैप भेजा करते हो, इतनी वीडियो बनाया करते हो, स्टोरी लगाते हो फालतू की, तो वो लगा के पोस्ट करो। तो कॉलेज से आ रहे थे हम, और हमारे एक भाई हैं कामरान मियाँ, हम लोग चले आ रहे थे। तो एक बेकरी पड़ती है रास्ते में, हमेशा खाते थे। हमने कहा आज कामरान भाई यहाँ पे ढोकला उकला खाने का मन भी कर रहा है और थोड़ा सा खस्ते भी खा लेंगे, चलो वीडियो ही बना ली जाए। तो वहाँ पे आए, वीडियो बनाई, खूब सारी टेबल अपने हिसाब से उस वक्त भर दी थी हमने। तो वो करीब 8 मिनट लॉन्ग वीडियो थी। उसको पहली वीडियो बना के डाल दी, और मतलब
इंस्टाग्राम पे वर्टिकल फॉर्मेट में। हाँ। लोगों ने देखा हाँ और बहन बहन ने शेयर कर दिया, उनके फॉलोवर भी उस टाइम पे ज़्यादा थे, जी तो मज़ा आ गया, इतना सपोर्ट मिला। और सब ने कहा कि भाई अगली वीडियो कब आ रही है? हमने अगली वीडियो एक वीडियो में हालत ख़राब हो गई तब लेकिन फिर ऐसे करके वीडियोस फिर चलती गई, आती गई, हाँ और लोगों ने सपोर्ट करते रहे, एक छोटी सी ऑडियंस बनती गई, तो फिर उसी में वीडियोस आती गई, लोग रिकमेंड करते गए प्लेसेस, हम करते रहे। तो इट्स बीन लाइक 2.5 years अभी हो गए हमें। तो स्टार्टिंग का जो वक्त था हाँ तो उसमें उतनी रिकग्निशन नहीं थी, क्योंकि हम एक ट्रेंड फॉलो कर रहे थे जो चल रहा था, जिसमें लखनऊ के एग्जिस्टिंग फूड ब्लॉगर्स थे, जो बड़े ब्लॉगर्स थे उस वक्त। तो ये था यहाँ पे कि वीडियोस जो बनती थी वो गाने के ऊपर बनती थी, शॉर्ट्स आदमी लगा देता था और पीछे गाना चलता था। हाँ तो उस टाइम पे हम भी वही करते थे, अच्छा गाना लगा देते थे। अब फ़ोन अच्छा था लेकिन उतना भी अच्छा नहीं था कि उतने अच्छे शॉट्स निकल के आए। अब वो दिन में तो बहुत अच्छे आते थे, रात में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी, तो वीडियोस उस हिसाब से निकलती भी नहीं थी। लेकिन टाइम लगा, धीरे धीरे फिर बाद में अडॉप्ट करा। हमने कहा कि लो वॉइस ओवर ट्राई करें, एक दो बार ट्राई करा था तो लोगों ने मतलब उतना पसंद नहीं आया, लेकिन बाद में एक 2023 की स्टार्टिंग होने वाली थी, 2022 का दिसंबर था, हाँ हमने एक वीडियो डाली, लास्ट का टाइम था, उसमें वॉइस ओवर करके लोगों को पसंद आई। और फिर 2023 की जनवरी आई, हाँ उसमें फिर कंसेक्यूटिवली मैंने वीडियो डालता गया ओके और वो वीडियोस पे रीच आती गई, अटेंशन मिलती गई। हाँ थोड़ा सा फन वे में रखा था, एक लाइट हार्टेड ह्यूमर हाँ। भी रहता था वीडियो में, और वॉइस ओवर वाज द न्यू थिंग, नोबडी वाज डूइंग इट। ट्रू तो कोई भी स्पेस में हम जाएं, उसमें अगर फर्स्ट हो जाएं चीज़ अलग करने में, एडवांटेज हाँ तो उसमें एडवांटेजेस तो होती हैं, जी वो मिली। हाँ और फिर उसी में लोग पसंद करने लगे। तो मेरे उतने कभी फॉलोअर्स नहीं हुए जिस हिसाब ना, वीडियो उतनी ज़्यादा वायरल गई जैसे बहुत ज़्यादा जो वायरल चली जाती हैं, लेकिन ये था क्योंकि हम फेस अपना सामने रख रहे थे तो लोग पहचानने लगे थे काफ़ी ज़्यादा। तो बस वही था कि अब जो पहचानने लगते तो फिर ये काम आसान हो जाता है। अब कहीं पे भी वीडियो बनाने जा रहे हैं तो सामने वाला खुद बनवा रहा है, कोऑपरेट कर रहा है। अब जब कोऑपरेट कर रहा है तो आसानी हो जाती थी बनाने में। तो ऐसे करके बनाते गए और मज़ा आता गया। तो जो सबसे पहला वीडियो आपको टेक ऑफ करा, उससे पहले आप कितने वीडियोस बना चुके थे? भाई करीब 400 वीडियो बना चुके थे, 400 से ऊपर। 400 हाँ, वीडियोस जी। इंस्टाग्राम की पोस्ट है। जी, इंस्टाग्राम की पोस्ट। क्रेजी भाई 400 भाई। मतलब बहुत रुकना पड़ता है टू गेट दैट। अच्छा, वो वीडियोस ऐसी होती थी कि अब उसके अंदर वॉइस ओवर हम नहीं कर रहे हैं अगर, तो एक एक मेकिंग बनानी होती थी। तो मतलब अब अगर प्याज भी कट रही है तो वो भी शॉट ले रहे। अब प्याज कटने के अब 2 सेकंड का 1.5 सेकंड का शॉट होता है। अब प्याज कटी, फिर 10 चीज़ें कटी, उसके बाद वो जब जब जा रही है उतनी देर में वेट भी कर रहे हैं, फिर वो उसके अंदर जा रही है, अब उधर से ये हो रहा है। अब वो पूरी जब पकने में आधा घंटा लगता है, 1 घंटा लगता है, उसका वेट कर रहे हैं बिरयानी जैसे का कोई मेकिंग ले रहे हैं। समझ रहा हूँ मैं। तो वो उतनी देर, मतलब जितनी देर में पक रहा है उतनी देर में खड़े रहते थे। पड़ेगा, हाँ। और शॉट्स आते थे धूप में हाँ अच्छे। हाँ तो गर्मियों के दिन धूप में सब हमारे जो साथ में लड़के लोग रहते थे, दोस्त लोग, अब हम भाई यार धूप में लेके जाते हो, अपने भाई सनलाइट आती है तो ऐसा रहता था, लेकिन उसमें देर लगती थी, लेकिन हो जाता था अच्छा। अनमोल भाई भी मतलब आप ही के साथ कोऑपरेट करते थे इसमें? धूप वाले अनमोल shots में? अनमोल भाई भी हमारे साथ में काफ़ी धूप में तपे हैं अरे भाई और सब भाई लोग, सब कोऑपरेटिव एफर्ट रहा है, सब लोग साथ में रहे, जितने भी मतलब कॉलेज वाले फ्रेंड्स थे। जी तो कभी मतलब जो मिल गया उसके साथ चल दिए, ओके ऐसा वाला सीन रहता था। नाइस। जी। फर्स्ट कोलैब कब आया फिर लाइक रील्स वगैरह पे? लाइक कब भी लाइक यू गेट द इनविटेशन कि लाइक चलो? देखिए, इनविटेशंस तो हमारे पास आने लगे थे क्योंकि जब मैं नॉर्मल वीडियोस डालता था बिना वॉइस ओवर की, तब भी हमारे पास इनविटेशंस आने लगे थे, क्योंकि 7-8 हज़ार फॉलोवर तो हो गए थे। तो इतने जब फॉलोवर्स हो जाते हैं, और मेरी हमेशा से इंगेजमेंट सही रही है फॉलोवर्स के हिसाब से, तो लोग इंटरेस्ट लेते थे, उसी में
जो रेस्टोरेंट वाले होते थे वो भी इंटरेस्ट लेते थे कि भाई आइए हमारी भी जगह दिखा दीजिए, तो गए हैं। हमारी वीडियोस में तब क्या रहता था, जब मैं वॉइस ओवर से पहले रखता था तो मेरी जो स्टोरीज होती थी वो हमेशा वॉइस ओवर वाली, मतलब वॉइस ओवर नहीं, वो लाइव वीडियो होती थी जिसमें मैं वॉइस ओवर करता था सामने बोल के। लेकिन अब रील वॉइस वैसी वाली रहती थी, वीडियो ट्रेंडिंग सॉन्ग लगा देते थे। तो इनवाइट्स तो आने लगे थे, बाटर कोलैब भी आने लगे थे बाद में हाँ, लेकिन जब फर्स्ट पेड कोलैब आया था वो आया था करीब 7,000 फॉलोवर, 7,500 फॉलोवर के पास। बहुत मतलब अच्छा लगा था उस वक्त जब कोलैब आया था कि भाई पहली बार पैसे मिल रहे, ज़्यादा नहीं थे, बहुत थोड़े से थे लेकिन मिल तो रहे थे। हाँ, तो बहुत अच्छा था। उसके बाद कोलैब नहीं आया काफ़ी टाइम तक के कोलैब नहीं आया। तो ये रहता था कि हमारे साथ में अमान भाई थे, एस ऑफ टेस्ट, उनके पास कोलैब आते थे क्योंकि उनके फॉलोअर्स काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। तो वो जब कोलैब आते थे तो वो हमें साथ में और 2-4 ब्लॉगर होते थे, उनको लेके चले जाते थे, ब्लॉगर मीट करा देते थे। तो उसके अंदर क्या होता था कि मोस्टली कभी बार्टर होता था, अमान भाई को जो पेमेंट मिलता था उसमें से थोड़ा बहुत मतलब एक फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट शेयर कर देते थे। तो वो भी एक टाइम पे बढ़िया लगता था कि भाई चलो एक ये है कि दोस्ती भी है, दूसरी चीज़ भाई कुछ तो आ रहा है कुछ नहीं से कुछ सही, कंटेंट अलग, ऐसे था। तो ये रहता था। अच्छा, जैसे एक इंसान अपना पहला वीडियो डालता है, फिर दूसरा वीडियो डालते टाइम सोचता है जी, आपने तो पहला वीडियो डाला, उसी को दूसरा वीडियो भी डाल दिया सेम वो बताए क्या हुआ था, वो शायद कुछ गलती हुई थी, उसको मैंने डिलीट करना चाह रहा था, वो डिलीट नहीं हुई थी और मुझे आता नहीं था डिलीट करना। अब वो डाल के वीडियो मैं डिलीट नहीं कर पा रहा था क्योंकि थंबनेल सही नहीं लगा था पहली वाली वीडियो के ऊपर। और थंबनेल लगाना आता नहीं था। अब उसकी वजह से हमने दूसरी वीडियो डाल दी थी। अब वो डिलीट करी लेकिन हुई नहीं। अच्छा। अब कितना ट्राई करे, आता ही नहीं था। तो जैसे मैं तो अपने आप को एकदम बदकिस्मत मानता हूँ इस मामले में, क्योंकि लखनऊ में रह के मुझे उर्दू भी नहीं आती, मैं उर्दू में गुफ्तगू नहीं कर सकता आपसे। फिर से बताओ। गुफ्तगू 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 वही जो कह रही है वही सही कह रही है। बातचीत नहीं कर सकता मैं उर्दू में। और दूसरी चीज़, मैं अपने को अनलकी इसलिए मानता हूँ क्योंकि मैंने नॉनवेज अगर ट्राई नहीं करा है। लखनऊ में रह के मैंने लखनऊ का नॉनवेज ट्राई नहीं करा है, बट तब भी मैं अपने पेड टूर्स वगैरह में जब भी कोई आता है तो मैं उसे नॉनवेज ही रिकमेंड करता हूँ लखनऊ का। तो अगर आपको किसी एक ऐसे इंसान को नॉनवेज ट्राई करवाना है जिसने आज तक नॉनवेज ना ट्राई करा हो, तो आप उसे क्या सजेस्ट करेंगे? पोस्ट स्क्रिप्ट मैं ऑलरेडी गलावटी कहते हैं ना, गलावटी कबाब वगैरह ट्राई कर चुका हूँ, मुझे उसका टेस्ट नहीं समझ में आता है। आप तब मुझे क्या सजेस्ट करेंगे? आप ये बताइए, आप वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन? वेजिटेरियन हूँ, बट मैं नॉनवेज ट्राई कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत ट्राई नहीं कर है। सकते हैं जी चलिए, अब सही है, आप वेजिटेरियन नहीं है, मतलब प्रॉपर वाले, नहीं तो प्रॉब्लम होती, क्रेविंग अलर्ट्स। अच्छा तो मतलब नॉर्मल व्यूअर को क्या सजेस्ट करेंगे जो नॉनवेज ट्राई करना चाह रहा हो लखनऊ का? देखिए, अवधी खाना जो है उसको खाने के लिए आपको थोड़ा सा अपना टेस्ट पैलेट डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि ये इतने चटकीले भटकीले यहाँ पे फ्लेवर्स नहीं होते हैं। यहाँ पे खाने में एक नज़ाकत है, एक नफासत है। इसके अंदर इसकी जो खूबसूरती है वो इसकी सिंप्लिसिटी है। यहाँ पे जो मसाले होते हैं वो काफ़ी रिफाइंड होते हैं। और यहाँ पे उस दौर में जब ये बनता था, खाना तैयार होता था, क्योंकि अवधी खाना कहीं ना कहीं मुगलई से ही डिराइव्ड हुआ है। तो क्योंकि जो नवाब्स थे वो मुग़ल के नवाब्स थे, नवाब का टर्म ही होता है गवर्नर्स जी। तो अब क्योंकि वो लोग वहाँ से ही डिराइव्ड थे खाने जो आए थे, कुछ पर्शिया इन्फ्लुएंस था उसके अंदर, तो सारी चीज़ें उस वक्त में टमाटर नहीं हुआ करता था, यहाँ पे इंडिया नहीं आया था टमाटर जी। तो अवधी खाने में आपको टमाटर नहीं मिलेगा, जो कि सबसे बड़ा एक डिफरेंस होता है चटकीले भटकीले फ्लेवर्स के लिए। नोटिस नहीं किया मैंने जो प्योर अवधी खाना है उसमें टमाटर नहीं जाता है। सही बात। आपने अवधी बिरयानी खाई होगी, उसका देखिए फ्लेवर उसके अंदर कभी भी आपको टमाटर नहीं मिलेगा। और आप बॉम्बे की बिरयानी खाइए या कहीं और की बिरयानी खाइए तो उसकी ग्रेवी जो उसकी अखनी बनती है उसके अंदर टमाटर जाता है जी। तो एक ये चीज़ है, अवधी खाना एक बार ज़ुबान पे चढ़ जाता है
तो फिर आपको बाकी जगह के खाने आप ऐसे खा लेंगे कि लाओ ज़रा ट्राई करते हैं, लेकिन फिर आप ये नहीं है कि आप हफ्ते में 2-4 बार फिर आप वो खाएं। हो सकता है एक दौर आए कि आप शुरुआत में खाने लगे, लेकिन अवधी खाना एक बार आपके जुबान पे चढ़ गया तो वो आप खाएंगे। और एक लोगों का बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है खानों को लेके, अवधी खानों को लेके, कि अवधी खाने जैसे बिरयानी हो गई, कौरमे हो गए, यही खाने, गलावटी कबाब हो गए, ये अवधी खाने, यही खाने। ये महफिल के खाने होते थे। ये होते हैं रिच, ये इसके अंदर चीज़ें जाती हैं, हैवीनेस होती है। इसको आप अगर रोज़ खाओगे तो फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि दीज आर नॉट मेंट टू बी ईटन एवरी डे। ये है कि आप महफिलों में खा रहे हैं, पुलाव खा रहे हैं अवधी और मैं खा रहे हैं, लेकिन जो यहाँ के खाने थे, जो घरेलू खाने थे, जैसे हो गया यहाँ पे गोश्त के साथ बड़ा एक्सपेरिमेंट करा जाता था, सब्ज़ी और गोश्त के साथ। तो यहाँ पे उसी में लौकी गोश्त आई और तुरई गोश्त आया, चुकंदर गोश्त बना, पालक गोश्त बना। तो इसमें जो वेजिटेबल की रिचनेस और गुडनेस होती थी, न्यूट्रिशन वैल्यू, और जो गोश्त की होती थी, जो कहीं ना कहीं दोनों में कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन लैक करते थे, वो अब बराबर हो जाते थे दोनों साथ में मिलके, और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा होता था। तो ये सब चीज़ें आई हैं, ये भी कंसीडर करें लोग कि ये भी होते थे, बशर्ते खाली हम उसको देखें अवधी खाने को अवध की महफिलों के खाने से। जी। तो नवाब्स और जैसे आपने अभी नवाब्स की बात करी, तो लाइक आपको कोई स्टोरी वगैरह कुछ ऐसे याद है कि लाइक नवाब्स और नवाब्स और फूड कल्चर, इनका कुछ लाइक कॉम्बिनेशन हो, लाइक देखिए हेरिटेज ऑफ लखनऊ? हर नवाब के दौर है। देखिए आई एम नॉट अ हिस्टोरियन बहुत ज़्यादा मुझे नहीं पता है, वो तो भाई ज़्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन जितना मैं वो बता सकता हूँ जो मैंने सुना है अपने बड़े बुजुर्गों से। तो हर जैसे एक नॉर्मल लाइफ में होता है इंसान की, जब दुनिया में ऐसा ही होता है कि जब एक दौर किसी का आता है तो एक इंसान उसको रूल करता है, मोस्टली इन मोनार्की। तो उनकी कुछ ना कुछ पसंद होती हैं, तो जिसकी जो पसंद होती हैं उस हिसाब से चीज़ें तैयार करी जाती हैं, उनकी प्रेफरेंसेस के हिसाब से। तो जिस दौर में जिस नवाब का जो दौर आया, जो रूल आया, तो उनकी भी कुछ पसंदें थी। जैसे किसी नवाब को शिरमाले ब्रेड्स पसंद थी तो उनके लिए शिरमाल इजाद हुई, किसी नवाब को कबाब पसंद थे तो उनके लिए कबाब, अब वो गोश्त उनको पसंद था। अब गोश्त होता है सख्त, अब मान लीजिए उनके दांतों में तकलीफ हो गई जो कि हुई थी, तो उनके लिए गोश्त में गलावट लगाई गई। और हर जो शेफ होते थे, बावर्ची होते थे, उनके ऊपर एक हकीम होते थे जो हाँ जी। तो हकीम क्या करते थे, देखते थे कि उसको जो डिश होती थी उसको उसके एंटीडोट्स बनाते थे कि कहीं वो डिश रिएक्ट ना करे या प्रॉब्लम ना करे, या अगर कोई चीज़ गर्म होती है तो उसके अंदर कुछ ऐसा डालें जिससे वो बैलेंस आउट हो जाए। समझ गया। उसी में गलावटी कबाब बने कि अब उसका देखिए, जैसे टुंडे के जो गलावटी कबाब होते हैं उसे खालिस आप बिना कोई पराठे के साथ अगर आप खा लें तो आप समझ लीजिए, देखिए वो तो माउथ मेल्टिंग होते हैं, गलावट उसके अंदर होती है, लेकिन उसका एक हकीमी इलाज भी है कि अगर आपको कभी लूज मोशंस हो रहे हैं तो आप उसको खा लें तो फिर आपका पेट वो बांध देगी, आपकी लूज मोशंस कम हो जाएंगे और रुक जाएंगे। तो वो इलाज है। और यहाँ पे हकीम, जो बड़े बड़े हकीम थे, वो पर्चे में आज भी लिखे जाते हैं। आज से करीब 30, 40, 50 साल पहले पर्चे पे लिखते थे कि आप जाइए, आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो आप जाइए, टुंडे का सूखे कबाब, खाली कबाब आप खा लें, मतलब बिना पराठे के साथ। अब पराठा खा लेंगे तो वो तो मैदा होता है और वो प्रॉब्लम कर सकता है, चिकना होता है, लेकिन खाली टुंडे के कबाब हैं। और जैसे पुलाव है वो भी पेट को बांधता है। तो जैसे ये सब चीज़ें फ़ायदेमंद हैं लूज मोशन में, या आपकी तबीयत ख़राब हो रही है तो उसमें आप खा सकते हैं। वाओ। तुम्हारी एक वो उर्दू
ये आपने काफ़ी दुरुस्त बात बताई अली, मैंने सोची नहीं थी गला, ये पता भी नहीं था मुझे। खैर मुझे तो फूड का इतना अंदाज़ा नहीं, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ, काफ़ी फेमस है। लखनऊ में बड़े इमामबाड़े का कंस्ट्रक्शन करवाया नवाब आसफुद्दौला खान बहादुर ने। बहुत ही रहम दिल थे, मतलब लखनऊ की वन ऑफ द ओल्डेस्ट सेइंग्स भी है। और आपको ये शायद बात पता होगी कि चौक में कुछ टाइम पहले तक जब भी कोई इंसान अपनी दुकान खोलता था तो वो बोलता था कि जिसको ना दे मौला उसको दे आसफुद्दौला। Those were not given by the Almighty, they are given by the Nawab himself. नवाब आसफुद्दौला खान बहादुर यूज टू रिटेलिएट बाय सेइंग जिसको दे मौला उसको क्या देगा आसफुद्दौला। तो एक इन्हीं के दौर की कहानी है कि नवाब आसफुद्दौला को खाने का तो बहुत ज़्यादा शौक था। तो एक बार उनके दरबार में एक शेफ़ आए। शेफ़ की सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सपर्टीज़ थी कि वो सिर्फ और सिर्फ उड़द की दाल बना सकते थे। नवाब साहब ने कहा ठीक है, मैं आपको हायर कर लेता हूँ अपने लिए। तो शेफ़ उनके सामने दो कंडीशंस रखते हैं। एक नवाब के सामने एक नॉर्मल सा शेफ़ दो कंडीशन रखता है। सबसे पहली कंडीशन तो ये कि नवाब साहब अगर जब भी आपको ये मेरी दाल टेस्ट करनी है आपको एक दिन पहले मुझे बताना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन नवाब साहब के सामने ये रखी जाती है, मैं जब भी आपके लिए दाल पेश करूँगा आपको तुरंत खानी पड़ेगी बिना वेट करे। नवाब साहब एग्री कर जाते हैं। कुछ टाइम बाद वो डिसाइड करते हैं कि मैं अपने शेफ़ की एक्सपर्टीज़ को ट्राई करूँगा। एक दिन पहले फरमान भेजा जाता है शेफ़ के पास। शेफ़ अपनी प्रॉपर तैयारी करते हैं और अगले दिन नवाब आसफुद्दौला खान बहादुर के पास आते हैं अपनी दाल को लेके। अब दिक्कत की बात तो ये थी कि नवाब साहब थे अपने काम में बिजी थे वो, तो शेफ़ को वेट करना पड़ता है। शेफ़ थोड़ी देर वेट करता है और फिर थोड़ी देर बाद वो रिमाइंडर भेजता है नवाब साहब को कि प्लीज़ आ जाइए यहाँ पर। दस्तरख्वान बोलते ही खान दस्तरख्वान पर आ जाइए। नवाब साहब कहते हैं कि थोड़ा सा वेट करने को कहते हैं। ऐसी 2-3 रिमाइंडर देता रहता है शेफ़। नवाब साहब अब भी नहीं आते तो गुस्से में जो शेफ़ थे वो पूरी दाल को लेते हैं और एक डेड ट्री पे, एक सूखे ट्री पे उछाल देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। नवाब साहब कुछ देर बाद जब वापस आते हैं शेफ़ के पास, शेफ़ को ढूंढते हैं कहाँ गए शेफ़, तो सब बताते हैं कि वो चले गए हैं। जल्दी से वो अपने लोगों को भेजते हैं कि जल्दी से उन्हें पता करिए कहाँ है, उन्हें बुलाइए मेरे पास। वो शेफ़ कहीं भी नहीं मिलते हैं। थोड़े टाइम बाद ये देखने को मिलता है कि जिस पेड़ पर वो दाल फेंकी गई थी, जिस सूखे पेड़ पर वो दाल फेंकी गई थी, वो वापस से ग्रो करने लगता है। तो ये काफ़ी प्यारा सा किस्सा सुनने को मिलता है लखनऊ की हिस्ट्री में कि कैसे एक शेफ़ की एक्सपर्टीज़ थी सिर्फ और सिर्फ उड़द की दाल बनाना, और उसको नवाब आसफुद्दौला खान बहादुर ने एक एग्जॉर्बिटेंट सम पर हायर करा था और फिर कभी टेस्ट भी नहीं कर पाए उनकी एक्सपर्टीज़ को। ये एक सैड स्टोरी है, ट्रेजेडी। अच्छा, ये मैंने इंस्टाग्राम पे देखा है, खाना खाने के साथ आपको खाना बनाने का भी शौक है। लाइक मैंने आपकी देखी है कुछ रील्स, आप मटन बनाते हैं। अरे क्या क्या बना लेते हैं और पसंद क्या है? देखिए, खाना जिसको खाने का शौक है, तो जो सच में ट्रूली पैशनेट अबाउट फूड है, तो कई बार ऐसा होता है कि वो कुछ चीज़ों को ट्राई करना चाहता है कि अपने हिसाब से। ओके, अब हर एक शेफ़ जो होता है उसकी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, वो अपने हिसाब से खाना बनाता है। लेकिन अब जैसे आप हैं जायके के शौकीन तो कुछ ना कुछ आपको चाहिए कि आपके हिसाब से हो। तो वही चीज़ अब सामने वाला नहीं अगर बना रहा है तो लाओ हम ही बना ले, ये चीज़ होती है। अब लाओ ट्राई करते हैं, और थोड़ा बहुत इंसान को बनाना आना भी चाहिए। ऐसे कभी आप लाइफ में जाएं, कभी मदर की तबीयत ख़राब है या आपका पार्टनर की तबीयत ख़राब है, या क्योंकि खाना बनाना इन माय ओपिनियन ये एक एक्ट ऑफ इंटीमेसी भी आता है कि एक आप अपनी तरफ से कुछ कर रहे हैं, उसके अंदर आप पूरा अपना पैशन लगा रहे हैं, चीज़ें अपने एकदम प्यार से बना रहे हैं, और फिर सामने वाले को सर्व कर रहे हैं और ख़ुद भी खा रहे हैं, खुद को भी सर्व कर रहे हैं, सामने वाले को भी सर्व कर रहे हैं। तो एक खुशी का माहौल होता है, और इट शोज़ कि आप सिर्फ खाने के लिए भी पैशन नहीं है और आप सामने वाले के लिए भी पैशनेट है। हाँ, वैसे लेकिन एक और चीज़ देखी जाए कि खाना बनाना, अगर एज अ मैन आप खाना बना रहे हो तो हो सकता है कि थोड़ा सा मिसोजिनी हो जाए, लेकिन आप अपने फ्री टाइम में आप खाना बना सकते हो। आप अपनी पहले ड्यूटीज अपनी निभा लो, उसके बाद में आप फ्री हो तो फिर आप ज़रूर खाना बनाओगी। बनाओगी मैंने खिला देंगे तुम्हें।
व्हाट आर योर फेवरेट डिशेस एट स्पॉट्स लाइक बाहर, घर के बाहर? देखिए फेवरेट स्पॉट्स के लाइक यहाँ चलते हैं। प्रमोशन हो जाएगा ये तो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ सबकी पर्सनल फेवरेट्स होती हैं। हाँ। अब जैसे हमें कभी बहुत, हमारा बड़ा अजीब सीन है कि खाने का मन करता है तो कभी कभी कुछ चीज़ों की बहुत ख़तरनाक क्रेविंग्स होती हैं। अब ओके। जैसे हमने कोई वीडियो देख ली या कुछ याद आ गया, दिमाग में हिट कर गया कि यार यहाँ का टेस्ट था। अब जैसे एक बार की बात है, हम बड़ी डाइटिंग के ऊपर थे, वेट लॉस जर्नी चल रही थी। अच्छा। एक वीडियो देख ली हमने, उसमें कुलचे नहारी की ओके। अकबरी गेट पे। हाँ। अब वो वीडियो हमने देख ली तो अब सुबह सुबह 7 बजे हम पहुँच गए ओ, कि सुबह 7 बजे जाके, क्योंकि उसमें बोला था कि सुबह 7 बजे ही आप जाइएगा। हाँ। और मतलब सुबह ही सुबह नहारी खाने का वो होता है कि निहारी जो होती है वो निहार मुँह खाने वाली डिश है, तो फिर उसका असली मज़ा वही है, तो उसी वे में खाओ। तो हम पहुँचे सुबह सुबह, डाइटिंग वाइटिंग सब हमने ताक पे रखी। हमने कहा कोई बात, हमने कहा कि भाई तीरा ना डालिएगा ऊपर, मतलब हो गई डाइटिंग सैक्रिफाइस। तीरा बिना डलवाए हमने ऊपर और मज़े से खाया, अच्छा लगा। सब चीज़ें होती हैं लेकिन बिना तीरे का मज़ा नहीं आता है। यहाँ की नहारी है भी बहुत अच्छी, मतलब मैंने काफ़ी दिल्ली की भी खाई है, आपने भी खाई जी, होगी, जी। बट जो लखनऊ की नहारी है ना, ये मुबीन रोहीम, इट्स एक्सेप्शनल। बात ही अलग है लखनऊ के खाने वेरी की। नाइस। जी, एक बार अगर मुंह लग गया सही कह रहे हो, वही चीज़ ज़रूर खाएंगे। तुम्हें खानी चाहिए। आई थिंक यू शुड स्टार्ट फ्रॉम देयर। निहारी। हाँ, निहारी। ओके। ओ, उसके लिए 7 बजे लेके नहीं जा पाएंगे। चले जाएंगे भाई, क्यों नहीं चले जाएंगे। चलिए साथ में चलिएगा हमारे। इंशाल्लाह। ज़रूर। अच्छा, मुझे एक टिप मांगनी थी आपसे। मैं रामस्वरूप कॉलेज में पढ़ता हूँ, ठीक। रामस्वरूप कॉलेज से मैं आता हूँ हजरतगंज की तरफ। अब अगर मुझे किसी लड़की को डेट पे ले जाना है तो आई मिक्स, मैं चाहता हूँ कि ऐसे मैं जनरली रिवील कर दूँ, भाई गुस्सा आ जाएंगी। मैं जाता हूँ हेजलनट पर 2 फरेरो रोशर शेक, और फिर मैं उससे लेता हूँ जो पुराने रिक्शा चलते थे हुड वाले। अब वो तो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, ई रिक्शा से रिप्लेस हो गया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मुझे उन लोग को सपोर्ट करना चाहिए। तो जनरली मैं उसी रिक्शा को लेता हूँ, हेजलनट पे उतरता हूँ, 2 फरेरो रोशर शेक, और फिर मैं उसी रिक्शा को लूंगा। फिर हम लोग जाते हैं सादत अली खान के मकबरे पर। हाँ, तो आई काइंड ऑफ ट्राई टू मिक्स मॉडर्न डे डेटिंग, कैफेज ऑन ऑल विद हेरिटेज। जी, अब अगर मुझे इसमें फूड का एस्पेक्ट इंट्रोड्यूस करना है तो मैं कहाँ से कैसे शुरू करूँ? देखिए हजरतगंज के एरिया में कुछ जगहें हमने भी ट्राई करी हैं। हाँ। तो हेज़लनट ऑफ कोर्स बहुत सही जगह है, हाँ। लेकिन एक बार मसाकी की कोल्ड कॉफ़ी ट्राई करिएगा या हॉट कॉफ़ी ट्राई करिएगा, कैपेचिनो। उसमें आप कैरेमल ज़रूर ऐड करवाइएगा। ओके। कैरेमल जहाँ आपने ऐड करवाया, हाँ। मज़ा आ जाएंगे। बेब्स टेक्स नोट्स। डन। पंजाबन। बाकी और भी बहुत सारी जगहें हैं जो कि अभी मेरे उतने क्लिक नहीं कर रही हैं। हाँ। लेकिन अगर आपको डेटिंग सीन रखना है अपना, हाँ। तो मेरे हिसाब से जो कुछ जगहें हैं, अगर आपको थोड़ा, देखिए डेटिंग में क्या होता है, 2 तरीके की डेटिंग हो सकती हैं। एक होती है कि नॉर्मल अगर आप डे टू डे वाला आपका मिलना जुलना है तो थिंग्स लाइक हेज़लनट एंड ऑल गोज़ वेल। अगर आपको थोड़ा एक्सेप्शनल डेटिंग रखनी है और आप चीज़ें थोड़ा सा आप अपर एक्लॉन में आप आते हैं, अपर मिडिल क्लास में आप आते हैं, तो आप थोड़ा सैसी कैंटीन वैंटीन ट्राई कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि मुझे अपनी लड़की को मतलब शहजादी ट्रीटमेंट देना है। आप बताइए। शहजादी ट्रीटमेंट देना है हाँ। तो भाई यहाँ पे आप उधर ले जाएं फलकनुमा ताज में। ओके। हाँ, वो काफ़ी खूबसूरत जगह है और आप लेबुआ लेके जा सकते हैं। हाँ। तो वो थोड़ा सा आप बहुत ही एक अच्छी पीसफुल वाइब आएगी। हाँ। क्योंकि आपको आफ्टर ऑल यही चाहिए कि आप अनइंटरप्टेड रहें। हाँ। और आपको क्वालिटी फूड मिले, जो एम्बियंस है वो काफ़ी खूबसूरत मिले। आप अंदर जाएं और आपको एक फ्रेश नोट के ऊपर वाइब्स आएँ, हाँ। एक ठंडी हवाएं आएँ। हाँ। एक साथ में फिल्टर मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा, पास ही में कोई हेरिटेज लोकेशन भी हो। पास में कोई हेरिटेज लोकेशन, तो ये सब तो आपको देखिए हजरतगंज में मिल सकता है क्योंकि ये पुराना इलाका है। जी।
बाकी अगर एक जगह मैं रेकमेंड करूँ आपको तो वो है फैन केव कैफ़े। अगर आपने ट्राई करा हो, नहीं हजरतगंज अभी बोला नहीं मैंने, समझदार नहीं, लड़के। हजरतगंज में भी नहीं है वो। समझदार देखिए कल फैन होगा केव भाई। कैफ़े जो जा चुके हैं हमने वीडियोस डाली हैं, वीडियोस उसकी। और गोमती नगर की तरफ जो नहीं समझदार लड़के। देखिए फैन केव कैफ़े जो लोग जा चुके हैं, हो सकता है कि वो इस बात से हमसे नाराज़ हो जाएं कि भाई जगह रिवील कर रहे हैं, अब भीड़ हो जाएगी। नहीं है कहाँ ये वैसे फैन केव? देखिए वो है, आप वो चिन्हट की तरफ लगता है। अच्छा ओके, हो जाएगा तब तो आराम से हो जाएगा। इनका कॉलेज आप पूरा ही पड़ता है। अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं हाँ। तो रास्ते में मज़े से आप लॉन्ग ड्राइव करते हुए जाइए और वहाँ पे जाइए। वहाँ की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि उसका देखिए नाम क्या है, फैन केव। हाँ तो जिन चीज़ों के आप फ़ैन हैं आपको वहाँ पे वो चीज़ें मिलेंगी। सुपर हीरो के अगर आप फ़ैन हैं, मार्वल के फ़ैन हैं, तो वहाँ पे आपको मार्वल के थीम मिलेगी। वहाँ अगर आप फ्रेंड्स, नेटफ्लिक्स की सीरीज़ जो हैं उनके आप फ़ैन हैं तो वहाँ पे आपको वो सीरीज़, आप हैरी पॉटर के फ़ैन हैं तो आपको हैरी पॉटर की थीम मिलेगी। तो इट्स अ वेरी बिग प्लेस, और आप एक बार जाएं तो आपको लगेगा आप एक यूरोप या वेस्टर्न वर्ल्ड में एंटर हो गए हैं। और जो एक एक चीज़ है वहाँ पे खाने की, वो आपको काफ़ी मुख्तलिफ मिलेगी यहाँ की चीज़ों से। डिफरेंट। और चीज़ों में, खानों में जायका है, वहाँ की जो हॉस्पिटैलिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो आपको मतलब अगर आप किसी स्पेशल पर्सन के साथ जाएंगे तो यू विल गेट ट्रीटेड स्पेशली। तो ये सब चीज़ें वो बहुत अकाउंट करते हैं, और प्लस अपने जो लोगों को जोड़ते हैं साथ में, ऑफर्स भी बाद में देते हैं अगर आप कंसिक्यूटिवली जा रहे हैं तो आपकी 5th विजिट या 4th विजिट। तो मतलब ये सब क्या होता है, एक एक्सपीरियंस में ऐड करता है जो कि होना चाहिए। आप अगर किसी के साथ जा रहे हैं तो आपको फिर वो इम्पोर्टेंस जो मिलनी चाहिए वो अगर मिलेगी तो डेफिनेटली वो एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करेगी। हाँ, जैसे मेरे लिए परफेक्ट डेट वुड बी कि मैं कैफ़े या किसी कोई बेटर मैंने चीज़ ली, पिक करी और फिर मैं गया लोकेशन पर जहाँ पे मैंने हिस्ट्री वगैरह की बातें करी, साथ में टाइम स्पेंड करा। व्हाट वुड अ परफेक्ट डेट फॉर यू लुक लाइक? थोड़ा सा पर्सनल मैटर है, अच्छा, नो कमेंट्स। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, सुकून की जगह होनी चाहिए हाँ और रिस्पेक्ट अच्छे से मिलनी चाहिए, एक रिस्पेक्टेबल प्लेस होनी चाहिए, ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए। और अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए, इसकी भी मैं आपको टिप देता हूँ। अगर आपको कहीं ऐसी जगह के ऊपर जाना है और ऐसे सीन है और आपका कोई फेवरेट जगह है जहाँ पे आप जाते हैं, तो आप वहाँ के वेटर्स को विन कर लीजिए, उनका दिल जीत लीजिए। आप जब भी जितना भी आप वहाँ पे ऑर्डर करें, तो सपोज़ आपका बिल आ रहा है करीब 2000, तो उसमें आप वेटर के लिए एक हैवी टिप रख दें। मतलब हैवी तो आप हैवी के ऊपर जितना भी हैवी जा सकते हैं, लेकिन अपनी हैसियत के हिसाब से जैसे 10%, 15%, 20%, तो जितनी आपने, जैसे आप टिप करोगे तो डेफिनेटली आप जब वहाँ से जाओगे तो आपके लिए, आपके बारे में वो बातें करेंगे और वेट करेंगे कि आप दोबारा कब आते हैं। और जब आप, यूनिवर्स इज़ वेरी गिविंग, अगर आपने किसी के लिए कुछ करा है तो आपके लिए वो ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। तो जब दोबारा आप जाएंगे तो यू विल गेट ट्रीटेड विद सो मच ऑफ रिस्पेक्ट, अफेक्शन, मतलब यू विल बी ट्रीटेड लाइक अ किंग। तो इट्स अ वेरी चीप हैक जिसको आप बहुत ही कम पैसों में अफोर्ड कर सकते हैं। ट्रू। कि सपोज आपने 2000 का ऑर्डर करा है, आप जब 2000 का फूड ऑर्डर कर सकते हैं तो आप 300-400 रुपये टिप देकर आप अपने लिए एक अपग्रेडेड लेवल की रिस्पेक्ट अगर आप पा रहे हैं, तो आप अगर किसी पार्टनर के साथ जा रहे हैं तो यू विन द गेम ब्रो। सारे लोगों में आपको जो रिस्पेक्ट मिलेगी, और जैसे ही आप जाएंगे तो वो जो वेटर्स आएंगे आपके लिए, और आप खाली कुछ इधर भी यूँ हाथ भी बढ़ाएंगे तो पानी आ जा रहा है, और इधर आप कुछ सोच रहे हैं और आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री डिजर्ट्स आए जा रहे हैं। तो चीज़ें ऐसी होती हैं। टिप द वेटर वेल एंड दे विल बी योर्स। ट्रू। तो मतलब बहुत टिप्स मिल गई यू हैव डेप्थ, मतलब मुझे लग रहा है कि यू आर वाइस इनफ श्योर। क्या ये विजडम जो है आपकी, क्या कंटेंट क्रिएशन से आई है? देखिए कंटेंट क्रिएशन, ये विजडम जो है
इट्स नॉट बहुत ज़्यादा, और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है विजडम अटेन करना। आपने हमेशा सुना होगा यू आर द सम ऑफ 5 पीपल यू हैंग अराउंड विद। तो अगर आपको वाइज बनना है तो आप कुछ लोगों के साथ ऐसे जिनको आप अडोर करते हो, जिनसे आप इंस्पायर होते हो और आप उनकी तरह बनना चाहते हो, तो आप उनके साथ थोड़ा सा अगर आप उनके साथ में एकदम आ नहीं सकते हो तो एटलीस्ट ट्राई टू गेट क्लोजर अ लिटिल बिट, थोड़ा बहुत। अगर वो बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आपको वो इंटरनेट पे मिल जाए, उनके कंटेंट मिल जाए, तो आप कहीं ना कहीं उनकी तरह, ऐसे ही होता है, हम लोग इंस्पिरेशन ही लेते हैं किसी ना किसी से, तो आप उनसे थोड़ा सा इंस्पायर हुए और कहीं ना कहीं वो फिर आपके रवैये में रिफ्लेक्ट होने लगेगा। What are some of the lessons that you have learned while creating content? कंटेंट क्रिएशन, हाँ, बहुत कुछ सीखा होगा, मतलब बहुत कुछ सिखाता है। तो आपने क्या क्या सीखा इससे? भाई हमने ये चीज़ सीखी है, बहुत सारे भाई लेसन्स हैं, हम कहाँ से स्टार्ट करें आप हमें बता दें किस Trolls से। चीज़ में। हाँ, हाँ, रोल से आपका and also relatives, like शुरू में जब स्टार्ट करा था तो हाँ। ये सब चीज़ क्या रही, घर वालों ने क्या बोला? वैसे दैट्स अ आपने वेरी तो- इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए मैं बता दूं भाई, जो भी कंटेंट क्रिएशन में आना चाह रहे हैं, देखिए टाइटन योर सीट बेल्ट, बहुत बेइज्जती होगी बहुत ट्रॉल्स मिलेंगे। देखिए जब मैंने स्टार्ट करा था इसका, देखिए मैं तो कॉलेज जाता था, कॉलेज भी जा रहा था तो कर रहा था, तो थोड़ा सा लोगों ने कहा चलो ठीक है कर रहे हो, साथ में कॉलेज भी जा रहे हो, हाँ, करो। हाँ, लेकिन फिर वहीं पे कुछ लोग थे कि हंसते थे कि अरे ये देखो ये क्या कर रहे हैं, हाँ, और फिर कुछ लोग थे वो मजाक उड़ाते थे कि भाई देखो इनका लड़का इधर ये देखो ठेलों पे खड़ा है, यहाँ खड़ा है, कुंचे कोने पे खड़ा है, ये कर रहा है, पत्तों पे खा रहा है ये कर रहा है, दुनिया भर की चीज़ें, मतलब जो भी सबसे ज़्यादा आपको वो पोक करने वाले वो वर्ड्स भी यूज़ होंगे, देखिए। लेकिन फिर क्या है, जहाँ पे आप फिर कुछ अच्छा करने लगोगे थोड़ा बहुत, हाँ, तो फिर वो लोग वही ट्रॉल्स हैं वो थोड़ा सा हाँ, इवॉल्व होने लगेंगे, हाँ। वो आपके लिए अच्छाई में भी आने लगेंगे कि देखो हमने तो तुमको हमेशा बोला था करने को, ऐसी वाली चीज़ें भी होंगी। तो क्योंकि मतलब हाँ, ये मेरा मानना है कि जो वर्ल्ड का जो हमारा जो विजन है दुनिया को लेकर, यूनिवर्स को लेके, वो कभी उतना हो ही नहीं सकता, क्योंकि द यूनिवर्स इज़ टू बिग फॉर आवर विजन। अगर हम अपना विजन जितना भी ब्रॉड कर लें तब भी वो नहीं होगा। अगर कोई हमारे लिए अच्छा है तो हो सकता है कि वो किसी और के लिए अच्छा ना हो, किसी और के लिए कोई अच्छा है तो वो हमारे लिए अच्छा ना हो। हम सब की एक सेपरेट लाइफ है, उसका सेपरेट वर्जन है। तो मतलब आप ये समझ लें कि अगर कोई ट्रॉल भी कर रहा है तो ऐसे सोच लें कि ही इज़ नॉट द इविल पर्सन। हो सकता है कि उसके दिमाग में उसके सीन में क्या आ रहा है, तो बस इग्नोर करें और अपना काम करते रहे, अगर आप बिलीव करते अपने काम में। ट्रू, पावरफुल। और जो आपका स्टाइल है वीडियो बनाने का, मेरे ख्याल से आप ही ने ऐसा स्टाइल इंट्रोड्यूस करा है और अब कॉपी करा जा रहा है। कॉपी भी नहीं यूज करूँगा, थोड़ा हार्श वर्ड है, इंस्पायर हो रहे हैं लोग। इंस्पायर लोग हो रहे हैं। हाँ, देखिए इंस्पिरेशन हमेशा होनी चाहिए, हमने भी कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन ली है, तो इंस्पिरेशन को काफ़ी रिस्पेक्ट मिलती है। द मोमेंट यू ट्राई टू कॉपी समवन, आपको वहाँ पे डिसरिस्पेक्ट मिलेगी, पीपल विल ट्रॉल यू। और देखिए ट्रॉल्स आर नॉट ऑलवेज बैड, कुछ सही भी होते हैं। क्रिएटिव फीडबैक। हाँ, तो आप अगर आपको लग रहा है कि आप ट्रॉल हो रहे हो और आपको लग रहा है कि हाँ सच में कुछ ऐसा है, तो यू कैन इम्प्रोवाइज। ट्रॉल्स आर वेरी गिविंग। आप देख रहे हो अगर कोई ट्रॉल कर रहा है तो आपको मतलब वो चीज़ अगर आपको ऐसे शायद रियलाइज़ ना होती, लेकिन उस ट्रॉल की वजह से आपको सामने समझ में भी आ जा रहा है, तो आप उसको चीज़ को देख लो, फिक्स कर लो, दोबारा ट्रॉल नहीं करेगा। ट्रू, एकदम सही अफेक्ट बात। करती है, शुरू में तो अफेक्ट करती होगी थोड़ी बहुत ट्रोलिंग। भाई देखिए ध्यान ही नहीं दिया कभी कि लाइक बोलने दो। नहीं, ऐसा भी नहीं है, इफेक्ट भी करी हैं कई बार, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं करी। हमेशा से मेरा भाई कूल वाला नेचर है, हटाओ, हमेशा से नोटिफिकेशन बंद ही रही है जहाँ पे, क्योंकि देखिए अब बताइए, हमने खाने पीने की वीडियो डाली, उसके ऊपर लोगों ने लड़ाइयाँ शुरू कर दी, कम्युनल प्रॉब्लम्स हो गई, लड़ाइयाँ तक के हो गई, हिंदू मुस्लिम हो गई खाने की वीडियो के ऊपर। अब उसमें कोई क्या कर सकता है? तो अब भाई कब तक कि कोई
कमेंट्स पढ़ के रिप्लाई करेगा। देखिए इंटरनेट के ऊपर बैठ के कमेंट करना, घर में एक अपने एकदम एसी रूम में या कोई कॉर्नर में बैठ के कमेंट करना कि हम तुमको मारेंगे या हम तुमको ये करेंगे या हम तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे, तो वो बहुत आसान है। यही चीज़ आप सामने किसी को नहीं कर पाओगे। हाँ, तो फिर जब जो चीज़ रियली नहीं है, इंटरनेट पे बैठ के ये कर देंगे वो कर देंगे, तो वो रियली नहीं है, वो पॉसिबल ही नहीं है, तो उससे इफेक्ट होने तो मतलब सबसे बड़ी स्टूपिडिटी है। तो फिर क्या फायदा, हटाओ, इट्स जस्ट इंटरनेट ब्रो, इट्स नॉट रियल। It's just internet, bro. I really like it. अगर किसी इंसान को फूड ब्लॉगिंग में उतरना है पर्टिकुलरली जी, तो आप उन्हें क्या टिप्स देना चाहेंगे, सिंस यू आर एन ओजी? Food blogger. भाई देखिए, फूड ब्लॉगर या कोई भी फील्ड में आप उतर रहे हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा यू आर प्रोवाइडिंग अ वैल्यू। आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आप अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करेंगे लोगों को तो लोग आपसे स्टिक करके रहेंगे, आप रेलेवेंट रहोगे। जहाँ पे आपने वैल्यू प्रोवाइड करना बंद कर दिया वहाँ पे लोग, क्योंकि बहुत लोग हैं भाई, बहुत लोग हैं, देख रहे हैं इधर, मतलब हर दिन नए आ रहे हैं, कोई ना कोई आ रहा है, हर कोई फ़ोन, सबके पास फ़ोन अब अच्छा आ गया है। रीसेल वैल्यू काफ़ी कम हो गई है आईफोन की सबके पास फ़ोन आ गए हैं। हाउ कैन अ फूड ब्लॉगर ऐड वैल्यू टू समवन्स लाइफ? भाई फूड ब्लॉगर कैन वेरी इजीली ऐड वैल्यू, क्योंकि जो फूड ब्लॉगर है, जो फूड आता है वो सबकी लाइफ में एक बहुत ही क्रूशियल चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब अगर आप शादी भी कर रहे हो तो आप खाना लगा रहे हो, तो खाना जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, दावत होनी। तो भाई जब इंसान का मन करता है, लाओ कोई स्पेशल ओकेजन है या आज मन कर रहा है कुछ खाने का, कुछ खाना खाएं, तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं खाने के, और नई नई जगहें भी खुल रही हैं। तो फूड ब्लॉगर अगर एक रेलेवेंट फूड ब्लॉगर है तो वहाँ पे जाएगा, ट्राई करेगा आपके बिहाफ पे, उसको अच्छा लगता है अब तब वो बोलेगा उसको, अगर उसको नहीं अच्छा लगता है तो नहीं बोलेगा। अब आप उससे, और क्या क्या डिशेस है आप तो देख नहीं रहे हो मेन्यू के अंदर, वो सारी चीज़ें आपको सामने दिखाई दे रहा है। तो भाई अब आपको ईजी हो गया है कि बताना कि यार ये खाना है, ये तो दिखने में भी ऐसा, इसका नाम ये पता नहीं अल्फ्रेडो फैटिचिनो दुनिया भर का है, लेकिन ये देखने में ये है। अच्छा फलाफल ये होता है, तोड़ के देखें ये होता है, अच्छा मंदी ऐसी होती है, कश्मीरी खाना ऐसा होता है, वाजवान ये, तबक माज ये, अच्छा यार ये खाएंगे ये नहीं खाएंगे, फूड ब्लॉगर ने वीडियो डाली ये अच्छा लग रहा है, चलो ये ट्राई करते हैं, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। अब फूड ब्लॉगर का यहाँ पे क्या काम है, टू स्टे ट्रू वॉट एवर ही इज स्पीकिंग। चीज़ें उसको कुछ दिमाग में रखनी है, अगर उसकी ऑडियंस के हिसाब से, अगर उसकी ऑडियंस बड़ी है तो उसको हमेशा देखना है कि क्या वो जगह, मतलब जितनी बड़ी ऑडियंस उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको उतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि क्या वहाँ पे जगह जाने लायक है, चीज़ें वहाँ पे हैं, मतलब क्या हो रहा है, खाने के इंग्रेडिएंट कैसी, सफाई सुथराई कैसी, तो अपने हिसाब से वो बेस्ट दे। बाकी भाई गलतियाँ सबसे हो जाती हैं, जितना अब कोई नहीं इतना ज़्यादा अंदर कर सकता है। मान लीजिए मैंने कोई जगह को प्रमोट करा और बाद में शेफ़ ही चेंज हो गए, कारीगर ही चेंज हो गए, तो हम क्या कर सकते हैं उसके ऊपर। लेकिन अब ये मेरे ऊपर है, हम एक चीज़ कर सकते हैं कि अगली बार अगर हम कहीं जगह के ऊपर जाएं, कोई हमें अप्रोच करे, तो हम उसके सामने अपने चीज़ें सब पुट ऑन कर सकते हैं कि भाई आपका शेफ़ चेंज नहीं होना चाहिए। हाँ, जहाँ अगर आपने इतने टाइम में शेफ़ चेंज करा, हम आपकी वीडियो हटा देंगे, हम अपडेट कर देंगे अपनी ऑडियंस को, क्योंकि वो मेरी ऑडियंस है और मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपने प्रॉमिस करा है, वो चीज़ होनी चाहिए। जैसे अभी एक इंसिडेंस हुआ था कि हमने एक रेस्टोरेंट को प्रमोट करा, काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे नाम ले लेता हूँ, अमृतसरी हवेली को मैंने प्रमोट करा था। तो महाराजा थाली ये सारी चीज़ें थी, तो उसको मैंने प्रमोट करा क्योंकि वो जेन्युइनली बहुत अच्छा था टेस्ट में। वहाँ पे एक भाई गए, तो लोग काफ़ी गए, लेकिन एक भाई गए वहाँ पे, उन्होंने थाली वाली ट्राई करी। दूसरे ही दिन कमेंट आया था, वीडियो रात में डाली थी, दूसरे दिन कमेंट आया शाम में कि भाई ये फेक है, और वहाँ पे डिस्काउंट आपने जो बोला है, अभी एक एनिवर्सरी डिस्काउंट चल रहा है, वो लोग डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं। तो हमने ऐसे तो हम कमेंट्स जल्दी नहीं देख पाते हैं, लेकिन
जैसे मैंने उस वक्त नोटिफिकेशन ऑफ नहीं करी थी, मैंने वो कमेंट जैसे ही आया मैंने फ़ौरन देखा, मैंने रिप्लाई करा कि मैंने कहा भाई आप मुझे डिटेल प्रोवाइड कर दो कि आपने क्या करा, और बस एक बार आप बता दो कि आपके साथ नहीं हुआ ऐसा, उन्होंने नहीं दिया है। तो उन्होंने खैर मुझे डिटेल प्रोवाइड करी कि भाई देखिए हम यहाँ पे गए थे और उन्होंने ये बोला कि थाली पे डिस्काउंट नहीं है, बाकी सब चीज़ों पे डिस्काउंट है, लेकिन आपने तो थाली दिखाई थी। तो हमने सीधे मैंने जो फ्रेंचाइजी पूरे ओनर हैं, मतलब पूरी चेन के ओनर हैं, मैंने उनको कॉल करा, मैंने कहा भाई ऐसा ऐसा मसला है। तो उन्होंने खैर कहा कि भाई ये हमारी फ्रेंचाइजी आउटलेट से मिस्टेक हुई है, इसके ऊपर मैं अभी करेक्ट करता हूँ। तो उन्होंने वहाँ पे सीधे फ़ोन मिलाया और जितने लोगों के जो बिल्स थे जिनको नहीं मिला उन सब के ऊपर रिफ़ंड कराया, और साथ में उनसे ये भी कहा, हमको बताया कि साथ में उनसे ये भी कहा कि आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आपके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल होगा इन ऑर्डर टू कॉम्पनसेट। ओके, पावर ऑफ अ जेन्युइन ब्लॉगर, फूड ब्लॉगर। तो ये होता है एक कैसे आप ओनर से कैसे बात कर रहे हैं और आपका कैसे उनसे कनेक्शंस बन रहे हैं, तो वो भी इफेक्ट करता है आपके व्यूअर्स के लिए। आप कमेंट्स एंड मतलब ऑडियंस से इंटरेक्शन आपका कैसा रहता है, मतलब देख- डीएम्स नॉल आते तो बहुत होंगे। देखिए एक वक्त आता है कि आप सबके रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। अब वो वक्त आ चुका है। अब ये है कि ऑडियंस के जैसे रिप्लाईस आ रहे हैं, हाँ, तो जो हम देखते हैं कि बहुत ही ऐसे वाले हैं कि भाई हमको ये जगह बता दीजिए, हाँ, या भाई ये जगह कैसी है, या इसके ऊपर ये चीज़ मिलता है, हाँ। तो वो सब हम रिप्लाईस कर देते हैं। लेकिन अगर कोई आ रहे हैं कि हेलो, तो हेलो का हम कैसे रिप्लाई करेंगे, सही क्योंकि बात हेलो एक ऐसी कन्वर्सेशन है कि हेलो कैसे हैं भाई, हाँ, ठीक है, अगर हम जानते हैं हम ज़रूर रिप्लाई कर देंगे, लेकिन अब हेलो आया तो हम दोबारा आपसे कहेंगे हेलो, फिर आप हमसे कहोगे How are you? भाई हाउ आर यू या कैसा चल रहा है, तो फिर ये होगा ना, एक दो आ रहे हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास एवरीडे 40-50 मैसेजेस ऐसे हेलो के आ रहे हैं, तो आप उसको तो रिप्लाई नहीं कर पाओगे। बिकॉज दैट इज द थिंग ना, वो हमें जानते हैं हमारी प्रोफाइल की वजह से, हम उनको नहीं जानते, तो वो थोड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन आ जाती है अपनी तरफ से। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर मान लीजिए, अगर देखिए आपके पास 50 डीएम्स आ रहे हैं, हो सकता है देखने में ये नंबर स्मॉल लगे, लेकिन आप 50 डीएम्स में एक हेलो का रिप्लाई कर रहे हैं, अगर मान लीजिए एक कन्वर्सेशन के ऊपर आपका 2-3 मिनट लग रहा है, तो एक सम अप कर लें आप, तो वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। 3-4 घंटे आप सिर्फ फ़ोन के ऊपर लगे नहीं रह सकते, दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर आइज़ और हेल्थ। वो चीज़ थोड़ा सा होती है। इंपॉर्टेंट मैसेजेस होते हैं वो फ़ौरन देख लेते हैं, हाँ। उसमें कोई वो नहीं, डिले नहीं। अच्छा, तो आपने बीच में अपना एक काम शुरू करा था, जैफरी बिल्ड्स। जी जी, वो मुझे पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा एक्साइट करा था क्योंकि वो हेरिटेज को लेकर था। जी जी तो प्लीज़ उसके बारे में थोड़ा बताइए और उसको लेके फ्यूचर में क्या प्लान्स है आपके? जी देखिए, जाफरी बिल्ड्स मैंने स्टार्ट करा था आउट ऑफ द अफेक्शन, आउट ऑफ द लव ऑफ आवर सिटी एंड हेरिटेज। और नॉट जस्ट दैट, बाकी की चीज़ ये भी थी कि हम देख रहे थे कि कैसे ये जो बदलते वक्त में चीज़ें बदलती जा रही हैं, और जो हमारा हेरिटेज और हमारा कल्चर है वो कहीं ना कहीं हमसे दूर होता जा रहा है। तो जाफरी बिल्ड्स एक ऐसी चीज़ है जो उस चीज़ को, जो अवधि आर्किटेक्चर होता है, उसको वो वापस से रिवाइव करने की एक पूरी कोशिश है और एक स्ट्रॉन्ग कोशिश है। हमने पेज अपना स्टार्ट करा, लेकिन अभी हमने उसके ऊपर पोस्ट नहीं करा। इसलिए नहीं करा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उसके ऊपर जब मैं पोस्ट करूँ वो फर्स्ट डे से ही इफ़ेक्टिव होए जितना उसको होना चाहिए, जी, और वो आगे स्ट्रॉन्ग होता जाए। तो उसके लिए मैंने ये देखा कि जस्ट लव एंड अफेक्शन कैन नॉट मेक अ डिफरेंस। आपके लिए आपको उसके काबिल होना पड़ता है, तो वो काबिलियत हासिल करने के लिए आपको स्टडी करना पड़ता है। तो स्टडी के लिए कैसे क्लासिकल इंटीरियर्स होते हैं, एक्सटीरियर्स होते हैं, क्लासिकल आर्किटेक्चर होते हैं, उनके क्या एलिमेंट्स होते हैं, क्या फंडामेंटल्स होते हैं और क्या ऑर्डर्स होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें जानना बहुत ज़रूरी हैं। फिर हम उसके अंदर डिफरेंट कल्चर्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इट्स अ आर्किटेक्चरल थिंग जो कि हो, अगर सही से हो जाती है तो जो शहर है उसके जितने भी जो शहर से मोहब्बत करते हैं, वन मोर थिंग, इट्स नॉट मोहब्बत, इट्स मोहब्बत। हाँ, ओके,
इट्स नॉट मुहब्बत, इट्स नॉट मोहब्बत, ये बॉलीवुड ने काफ़ी रूइन कर दिया है। हाँ, इट्स मोहब्बत, के उर्दू में मोहब्बत होता है। हाँ, तो ये जो प्यार है शहर को लेके जिनके दिलों में, उनके लिए वो अच्छी चीज़ रहेगी कि हमें जैसे काम कराना है, लेकिन अब वैस उस तरीके का हमें चाहिए कि मेरे घर में मेरे जो जिस शहर में मैं रहता हूँ उसका कहीं ना कहीं अक्स हो। तो वो चीज़ आज के कारीगर नहीं करते हैं, वो कर नहीं सकते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं खो गई है। और वो स्किल्स, वो क्राफ्टमैन्स, वो वर्क्समैन अब नहीं रहे हैं, वो कारीगर अब नहीं रहे हैं क्योंकि उनको काम ही नहीं मिला। ये जो रेवोल्यूशन आया है मॉडर्निज्म का, तो उसकी वजह से वो अब ना कारीगर रहे हैं ना वो काम रहा है। तो अब उसको रिवाइव करने के लिए उनके पास, अब जैसे हमें कुछ बनाना है, मेरा घर मॉडर्न इंटीरियर के ऊपर अगर बना है तो मुझे अपने इंटीरियर में कुछ ना कुछ चाहिए। मुझे चाहिए कि इसके अंदर थोड़ा सा अवधी थीम लगे, कि या एक रूम ऐसा हो जिसके अंदर अवधी टच या क्लासिकल टच कुछ आए। तो फिर मुझे वो कारीगर नहीं मिलेंगे। मुझे मोस्टली जितने भी आर्किटेक्ट मिलेंगे, मैं जितनी भी आर्किटेक्ट पे गया, मैंने एक चीज़ करी, मैंने कहा कि मैं झूठ मूठ मैं एक कहा कि मुझे एक बिल्डिंग बनानी है इतने स्क्वायर फीट के ऊपर, जस्ट टू टेस्ट कि कहाँ पे क्या है। तो मैं 5 आर्किटेक्ट के पास गया, मैंने कहा कि भाई मुझे एक बिल्डिंग बनानी है, इतना इतना एरिया इस जगह के ऊपर, और मुझे आप क्या कहते हैं इसका एक नक्शा बना के दे दीजिए। तो 5 लोगों ने मुझे जो नक्शे बना के दिए, उसमें से 4 लोगों ने तो सिर्फ क्लासिकल मॉडर्न बिल्डिंग्स के नक्शे बना के दिए, और उसमें से एक ने मुझे 3 नक्शे बना के जो दिए, उसमें से सिर्फ एक क्लासिकल बिल्डिंग थी, बस उसी का नक्शा था। बाकी समझ लीजिए 95% जो लोग हैं उसमें जो ऑप्शंस देते हैं, नक्शे नहीं, एक इंस्पिरेशनल प्लान उन्होंने बना के दिए कि एक आप इनमें से सेलेक्ट करिए, उसके ऊपर नक्शा बनेगा। तो वो जो उन्होंने बना के दिया, तो उसमें क्लासिकल जो बिल्डिंग्स थी, जो क्लासिक आर्किटेक्चर के ऊपर जो बनी होती हैं, वो सिर्फ एक ने दिया था। हाँ, और सब ने मतलब दे डोंट इवन गिव एन ऑप्शन, क्योंकि दे डोंट नो हाउ टू बिल्ड दैट। एक था, जबकि वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आज आप देखें कि जितनी भी मॉडर्न बिल्डिंग्स होती हैं, उनके ये होता है कि 30 साल के बाद, 40 साल के बाद उन्हें तोड़ा जाता है, नहीं तो फिर वो उनके स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आ जाती हैं। हाउ इट इज़ के सीमेंट, जो कि एक इतना सुपीरियर चीज़ है, मटेरियल है, वो कैसे 30 साल के अंदर टूटा जा रहा है। और जो ये लखौरियों से बना है, और ये दाल और ये चावल और दुनिया भर की चीज़ें, ये जो मिट्टी से बना है, सॉइल से बना है, ये कैसे अभी तक के टिका हुआ है विदाउट एनी मरम्मत एंड ऑल, कि जिसको इतना निगलेक्ट करा जा रहा है। तो ये कैसे हो रहा है कि देखिए चीज़, इट्स ऑल फिज़िक्स। कैसे कितना आप देखिए, आप बना सकते हो दुनिया के सबसे मजबूत मेटल से एक स्ट्रक्चर, लेकिन अगर वो टेढ़ा है या अगर वो प्रॉपर उसमें नहीं है प्रोपोजिशन उसकी, तो वो टूट जाएगा। वो उसके अंदर वो मजबूती नहीं आएगी कि अगर आप उसको एक ऐसे उसमें बनाते हो फर्मे में कि वो अपने में मजबूती लाए। तो ये चीज़ें हैं जो आजकल खो रही हैं। फ्लैट छतें, तो सीपेज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कमज़ोरी। तो ये भी एक चीज़ है जिसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, और इसी के लिए हमारी पूरी कोशिश है। लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स मिल रहे हैं और इसके ऊपर काम हो रहा है। तो ये है काफ़ी प्यारा वेंचर है ये। मुझे इनिशियली पता क्या लगा था, मुझे लगा था आप सिर्फ और सिर्फ लखनऊ शहर की हेरिटेज को कवर करने वाले हैं, बट ये नहीं पता था मुझे। इंटरेस्टिंग। वो इट्स जाफरी बिल्ड्स, व्हाई विल बिल्ड समथिंग। और भी कोई वेंचर आपका जस्ट अपकमिंग टाइम में? देखिए नियर फ्यूचर, देखिए नियर फ्यूचर में तो सबसे पहले अभी वी आर कमिंग ऑन यूट्यूब, नॉट ब्लॉग्स, खाने पीने की वीडियोस रहेंगी, फूड वीडियोस और फूड ब्लॉग्स कह सकते हैं जी। ओके, क्या यूट्यूब शॉर्ट्स आप कहना चाह रहे हैं, या फिर एक प्रॉपर डिटेल वीडियो आप खाने के बारे में बैठ के समझाएंगे ऐसा? देखिए शॉर्ट्स अगर करना होता तो शॉर्ट्स कर सकते थे, लेकिन मज़ा वही है जब आप
खाने को कोई जगह पे जाएं उसमें आप बताएं। आप देखिए 30-40 सेकंड की वीडियो में बहुत लोगों का एक सवाल रहता है कि भाई आप बुरा क्यों नहीं बताते हो, जो चीज़ ख़राब होती है आप वो क्यों नहीं बताते हो। तो हम जो चीज़ हमें अच्छी लगती है हम वो बताते हैं, जो बुरी लगती है वो एक सेंस नहीं बनता है भाई बताने का। क्यों? क्योंकि हम 30-40 सेकंड की वीडियो डाल रहे हैं। अब 30-40 सेकंड की वीडियो में ऐसा हो सकता है कि जिस जगह को हम प्रमोट कर रहे हैं उसके अंदर हम बुरा भी बताएंगे तो क्या बताएंगे। अगर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, लंबा एक्सप्लेन करेंगे, तो उस वीडियो की रीच के ऊपर, वो वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी, रीच के ऊपर फ़र्क आएगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं यू कैन अवॉइड दिस इन द डिस्क्रिप्शन, लेकिन हम वीडियो के ऊपर उसको नहीं कर सकते हैं। तो जो चीज़ों का जस्टिफिकेशन होता है वो लॉन्ग फॉर्मेट में सबसे बेस्ट होएगा। तो उसके लिए हम यूट्यूब पे आना चाह रहे हैं क्योंकि वो हमारे पोटेंशियल को रोक रहा है कहीं ना कहीं। जी, इसके लिए एक यूट्यूब है सबसे बेस्ट। ट्रू। मतलब मैं भी जब वीडियोस वगैरह बनाता हूँ तो मुझे भी चीज़ रियलाइज़ होती है किसी चीज़ का 150 साल पुराना इतिहास है, उसे 1 मिनट के अंदर नहीं कवर करा जा सकता है, जिसके लिए स्पेसिफिकली यूट्यूब इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। देखिए जो शॉर्ट्स वीडियो हैं, शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके ऊपर हाइलाइट्स आ सकते हैं, ग्लिम्स आ सकते हैं। अब देखिए अगर हमने शॉर्ट वीडियो के ऊपर कोई जगह की बुराई कर दी तो कोई, हम उतने पॉइंट्स भी नहीं रखेंगे, आदमी यही कहेगा कि यार बुराई कर दी। और बुराई कर दी, हो सकता है कि मुझे उस वक्त गए हो, हमें वो चीज़ अच्छी ना लगी हो। एक मतलब 1 मिनट के अंदर की वीडियो में हम कैसे उसको एक्सप्लेन करेंगे। सही बात। मेक सेंस। और बुराई क्यों ही देखेगा कोई जब तक उसको कुछ अपनी पर्सनल वो ना हो। नहीं, देखने वाले तो देखेंगे क्योंकि कोई भी चीज़ जो हट के होती है उसको आदमी देखता है। लेकिन हमें ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हो सकता है कि हम उस वक्त गए हों उस जगह के ऊपर, हमें वो चीज़ ना अच्छी लगी हो, या उस दिन वो कारीगर ने उस पर्टिकुलर पतीले के अंदर जो डेक बनी है उस डेक का वो पर्टिकुलर हिस्सा जो आपको मिला है उसमें आपको वो जायका नहीं लगा हो जो उसमें होता है। तो बहुत सारी चीज़ें, हो सकता है कि आपके टेस्ट बड्स अभी डेवलप नहीं हुए हैं, या हो सकता है कि आपको कुछ मिस्टेक हो गई हो कि कारीगर चेंज हो गया हो एक दिन। तो उस एक लम्हे के ऊपर हम कोई एक जगह जो इतनी मेहनत से काम कर रही है, अगर हम देखें कि कैसे चीज़ें बनती हैं, क्या होती हैं, तो उसके ऊपर हम खा के और उसको हम अपना रिव्यू करके उसको हम कहें कि भाई ये 2 कौड़ी का ये ख़राब है, आप यहाँ ना खाइएगा, तो ये एक, यहाँ पे ये नहीं है कि सेंस नहीं बनता, या ये तो एकदम एक ईविल हो जाएगा, या तो मेरी कोई उससे पर्सनल ग्रज होगी, ऐसा होगा। अगर हमें कोई चीज़ नहीं अच्छी लगती है, सिंपली हम उसे ना कवर करें, वो बेटर होगा कि हम अगर उसको कवर करके डिफेम करें। क्योंकि ऐसे भी होता है कि इंसान जो है, जो लोग कनेक्टेड हैं, जिस जगह की मैं वीडियो कर रहा हूँ, उन सबकी फैमिलीज होती हैं, लोग देखते हैं, घर में बच्चे होते हैं, घर की फैमिलीज, लड़कियाँ, औरतें सब देखती हैं। तो भाई एक सिर्फ ये नहीं है कि उस जगह के उस कारीगर के ऊपर गुस्सा मुझे आ गया या किसी ने मुझे वो अटेंशन नहीं दी तो वो फिर मैं उसके बुराइयाँ कर रहा हूँ। उससे पूरी फैमिली जुड़ी हुई होती हैं, सबके इमोशंस जुड़े हुए होते हैं। बड़ी मेहनतों से आदमी बनाता है, चीज़ें लगाता है, अपनी जान लगा देता है, तो उसके ऊपर हम कल के लड़के आए या हमारा जो भी उम्र है या हमारा जो भी दिमाग है, हम एक लेगेसी को या हम एक कोई जगह को ऐसे डिफेम कर रहे हैं, अनलेस एंड अनटिल वो जगह ऐसा वो करी है कुछ और वो डिजर्व करती है, तब हम ज़रूर उसके ऊपर स्टैंड लेंगे। लेकिन अभी तक के हमारा लखनऊ इतना माशाल्लाह से इतना खूबसूरत रहा है अपने इन सब चीज़ों के अंदर, इतने मिजाज में, कि अभी ऐसी कोई प्रॉब्लम आई नहीं है और आई होप कि कभी ना आए। आप जब लखनऊ की बात करते हैं तो आपके मुंह से सुनने में इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि आपका वो लखनवी लिंगो है, लखनवी लिंगो। गुफ्तगू बोलूँगा ही नहीं इस बार। गुफ्तगू तो बातचीत होती है ना। अच्छा, आपका लहजा काफ़ी लखनवी है। और मैंने एक चीज़ ये भी नोटिस करी, जैसे अगर मैं जिस तरीके से वीडियोस बनाता हूँ और अगर मुझसे कोई ऑफ कैमरा बात करे तो डेफिनेटली मेरे में डिफरेंस देखने को मिलेगा, बट आप में वो चीज़ देखने को मुझे एकदम नहीं मिली। अरे सच में एकदम नहीं मिली। अरे और कल मैं ये जिन्होंने लोगो डिज़ाइन करा है, उन्नति नाम है उनका, और उनका पेज है whispering.tunes, तो उन्होंने मुझसे बोला कि आपको जाफरी को एक थैंक यू भाई, आपको जाफरी को कोई वेलकम कार्ड देना चाहिए। तो मैंने कहा कि अब वेलकम कार्ड इट वुड नॉट ऐड एनी यूटिलिटी टू योर लाइफ। तो मैंने सोचा कि एक वेलकम कार्ड तो सही नहीं रहेगा,
तो मैंने सोचा कि आपके लिए एक स्पेसिफिकली टी शर्ट बनवाई जाए। अरे भाई मतलब मुझे अंदाज़ा नहीं था कैसे क्या होना अरे भाई। चाहिए, तो ये मैंने आपके लिए एक टी शर्ट बनवाई। आई डोंट नो कि आप पहने ना पहने, वो आपके ऊपर है। देख लीजिए, टाइट ना हो। देख लीजिए। मैं मोटा हो गया हूँ। अरे वाह, हाँ, इस पे कबाब मैंने बीच में रखने की कोशिश करी थी। अरे वाह, लखनवी जायका। अरे भाई बहुत ज़बरदस्त। अरे वाह, आई लाइक। और आप इतना देखिए देखिए, ऐसा लगूंगा मैं। कैसी है अनमोल भाई? है ज़बरदस्त भाई, सही है यार। कबाब वबाब खाने जाएंगे, यही पहन के जाएंगे भाई। अच्छा लगेगा देख के। भाई बहुत सही है, थैंक यू सो मच। अरे भाई, तो मुझे लगा कि मैंने उससे बोला कि एक टी शर्ट वुड बी मच बेटर, वो पहन सकते हैं एटलीस्ट। और अगर फूड को लेकर हो, पहले मैंने इस पे लिखवाया था कि अमा जाइए, हाँ, फिर मुझे कहा आपकी वाइफ के साथ सही बजाएगा, फिर मैंने कहा नहीं, आप फूड ब्लॉगर हैं थैंक यू सो मच भाई। तो फूड से रिलेटेड होना चाहिए। अरे वाह फिर भाई, साथ ही इतना मुझे अच्छा लगा gift। कि ये कम रहेगा, तो मैंने कहा कि आपके लिए और भी कुछ, अरे भाई, आपके साथ आपके फ्रेंड भी आएंगे। अरे मेरे भाई, तो ये क्या आ पर्स गया? लग रहा है, पर ये पर्स नहीं है, अरे आपको अच्छा लगेगा, ये क्या है भाई? आप देखिएगा। इसको मैं खोलूं अभी? आपका मन, आप जैसे चाहें। देखिए Please मैं खोल खोल के लीजिए। देखूं। फ्रॉम अ क्रिएटर टू अ क्रिएटर। खुल जा सिम सिम। ये खुल जा सिम सिम क्यों कहते हैं? नो भाई, पता नहीं भाई। सिम सिम को हम थोड़ी ना खुल जा गिफ्ट। हमारी बॉर्डर नहीं, अरेबियन नाइट्स वगैरह कुछ होगा। इसका हिंदी वर्जन है। अच्छा, हैरी पॉटर में जो वाला हिंदी के स्पेल यूज करते अलादीन नहीं, अली बाबा हाँ, चालीस। अली बाबा अच्छा, अरे वाह भाई, बिस्किट विस्किट आ गया। देखिए मेरी डाइटिंग खराब हो रही है और फिर सब लोग कह रहे हैं मोटे हो रहे हो, तो क्या करें जब इतने प्यार से दिया जा रहा है भाई। मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए मुझे। भाई ये अच्छे वाले हैं, ये देखिए मल्टीग्रेन हनी ओट्स चोको वॉलनट, तो ये हेल्दी है, ये मैं खा सकता हूँ। बट ये शायद आपको अनहेल्दी लगे थोड़ा। देखिए भाई कुछ नहीं, सब बातें हैं, सब लेके। फूड ब्लॉगर से खाना बचेगा, क्या लगता है आपको? आपको अपनी फिटनेस पे काफ़ी ध्यान रखना पड़ता होगा ना। फिटनेस अभी फिटनेस की भी बात हो जाती है, चलिए अभी उसकी भी बात करते हैं। भाई एक सेकेंड, बांट दीजिए भाई। अरे वाह, बेसिकली ये ड्राई coated फ्रूट्स with हैं। chocolate। अरे वाह, भाई थैंक यू सो मच भाई आई एम इमोशनल। अरे भाई, मुझे क्या ये मेरे आंसू बह रहे हैं? देखिए गौर से। अरे भाई थैंक यू सो मच यार, इतना ज़्यादा गिफ्ट दे दिया भाई आपने। भाई आप समय के लिए निकाल बहुत के आई, बहुत हम लोग के लिए शुक्रिया। बहुत बड़ी बात है। देखिए, भाई समय आपके लिए ज़रूर, इतने टैलेंटेड लोग जब हमारे साथ में हैं। देखिए जब इन्होंने मुझे अप्रोच करा था भाई, आप लोगों ने जब हमें अप्रोच करा था, तो हमें बड़ा अच्छा लगा था कि यू आर सच एन इंटरेस्टिंग पर्सन। हम आपको अडोर करते हैं, चीज़ें हम आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं, चीज़ों को लेके आपसे इतना सीखने को मिलता है थ्रू योर पेज जो कि दास्तान अवध है। तो आप ही ने हमें बुला लिया, तो भाई यार ये तो बहुत सही चीज़ है कि जो हमें पसंद है उन्होंने ने हमें बुला लिया, तो बहुत सही चीज़ है भाई, हमें बड़ा अच्छा लगा। अप्रिसिएशन, बट मुझे जेन्युइनली लगता है कि मेरा इस शहर के लिए बस प्यार है, बाकी मेरी खुद की कोई औकात है ही नहीं। ऐसा नहीं है शहर भाई, बहुत प्यारा है। भाई शहर तो बहुत प्यारा है, लेकिन आप जैसे लोग जो इस शहर में हैं, इस शहर की खूबसूरती तो वो तो रहेगी, लेकिन खूबसूरती का क्या है ना, अगर आप उस खूबसूरती को अप्रिशिएट नहीं करोगे तो एक वक्त आएगा कि वो खूबसूरती खो जाएगी। ट्रू। तो आप लोग जो ये काम कर रहे हैं जो हेरिटेज के ऊपर, आप इस शहर की खूबसूरती को ना कि अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप हेल्प कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं कि वो वापस से रिवाइव हो जाए। तो आप इस शहर को और जवान कर रहे हैं। जी। इसकी जो ये सब दुल्हने हैं, वाओ। तो इनको जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, इनको आप वापस से एक ज़िंदगी देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको जो हाइलाइट्स मिलेंगी
उससे कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ेगा। ट्रू। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। हम लोग को आपसे काफ़ी सीखने को मिला। साथ ही में हम लोगों ने आपका माइंडसेट जाना क्रिएटर्स को लेके, जो आपकी ऑथेंटिसिटी है, जो आप, मुझे सबसे अच्छी बात वो लगी थी कि आप उसी ब्रांड और उसी रेस्टोरेंट का प्रमोशन करेंगे जहाँ पे वो पर्टिकुलर शेफ़ रहेंगे। जब नहीं रहेंगे तो वो चेंज रहेंगे। तो ये आप दिखाता है कि आप सच में ट्रूली केयर करते हैं अपनी ऑडियंस की। मतलब एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा, जितनी जगह मैंने प्रमोट करी हैं, हाँ हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए, बट हमारी नॉलेज में उससे ज़्यादा जगह हमने रिजेक्ट करी हैं। वाओ। मतलब अब ऐसा रहता है कि हम ऐसे मतलब थोड़ा सा रिजेक्ट करते हुए हमें प्रॉब्लम भी होती है, तो हम ऐसे डायरेक्टली नहीं कह पाते हैं कि कहीं किसी के सेंटीमेंट हर्ट ना हो जाए। तो जैसे अगर मान लीजिए हम कहीं गए, हमें कोई चीज़ उतनी अच्छी नहीं लगी, या हमें लगा कि यार ये वर्थ प्रमोटिंग नहीं है, तो हम उनसे जितना भी अपने सबसे ज़्यादा पोलाइट वे में हम बोल सकते हैं, तो हम उनसे एक दरख्वास्त करते हैं कि भाई आप प्लीज़ इसके अंदर ये जो चीज़ है ये सही है या ऐसी है, लेकिन ये और बेटर हो सकती है, इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ आप फिक्स कर दें। या अगर जैसे मतलब कोई इतना ध्यान भी नहीं देता है, लेकिन हम थोड़ा सा ज़्यादा देते हैं कि क्या इंग्रेडिएंट जा रहे हैं, जैसे फाइबर के ऊपर कट रहा है या प्लास्टिक लो क्वालिटी यूज़ हो रही है, तो माइक्रो प्लास्टिक्स जा रही हैं बॉडी के अंदर जो भी है, तो वो हमारे हिसाब से मॉरली सही नहीं है प्रमोट करना उस जगह को। और जैसे पाम ऑयल यूज़ हो रहा है, तो ये तो हमें पता भी नहीं चलेगा ना कि वो यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन हम जाके इंग्रेडिएंट पूछते हैं और देखते हैं खुद से। तो एक ये जो हमारा एक पहले से एक विज़िट होती है, जो कोई भी जगह को हम प्रमोट करने से पहले करते हैं, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वही एक सेटिंग फैक्टर है कि हम उस जगह को प्रमोट करेंगे कि नहीं करेंगे, ताकि हमारे भाई लोग या हमारी फैमिली वहाँ पे जाती है, जी। हम देखते हैं कि क्या वो जगह है जहाँ पे हम अपने मदर को, अपने सिस्टर को, अपने फादर को लेके जा सकते हैं, क्या उनको हम वहाँ पे बैठा के खिला सकते हैं। अगर है तो आई प्रमोट इट, अगर नहीं है तो आई नॉट, बस सिंपल खत्म। तो ये चीज़ मैटर करती है, और यही मैं कहूँगा भाई सारे क्रिएटर्स थोड़ा सा कर लें, तभी आप ऑडियंस को एक वैल्यू दे पाएंगे, जिससे भाई वो आपको वैल्यू देगी। सो आज के पॉडकास्ट से, आज के कॉन्वर्जेशन से हम लोग का मेन अटेम्प्ट था कि हम लोग एक लखनऊ के मोस्ट लव्ड फूड ब्लॉगर के बारे में जाने, और हम लोगों ने इनसे टिप्स वगैरह भी ली, और डेफिनेटली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा जब आप इनकी टिप्स को अप्लाई करें। जिस तरीके से ये अपनी ऑडियंस को लेके केयर करते हैं, वैसे अगर आपको भी स्टार्ट करना है तो आपको भी वही करना चाहिए। सो थैंक्स फॉर योर टाइम ब्रदर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।